एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिनको दुनिया प्यार से एसपीबी के नाम से जानती है, का नाम सुनते ही एक मीठी सी आवाज दिमाग में गूंजती है। उनकी आवाज सिर्फ सुरों का संगम नहीं थी, बल्कि इमोशंस का एक ऐसा दरिया था जिसमें हर सुनने वाला डूब जाना चाहता था। 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जन्मे एसपीबी एक ऐसे कलाकार थे जिनके जैसे ना कभी कोई था न होगा। उन्होंने बिना फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग के अपना सफर शुरू किया, लेकिन उनकी नेचुरल सिंगिंग टैलेंट ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां से उनका हर सुर, हर गीत अमर हो गया। 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रामायणा से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी आवाज के जादू से सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं, पूरे देश का दिल जीत लिया। एसपीबी ने अपने जीवन में 40,000 से ज्यादा गाने गाए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में। ये नंबर इतना बड़ा था कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया। उन्होंने 6 बार नेशनल अवार्ड जीता, 25 नंदी अवार्ड्स जीते। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले और ये सब उनके टैलेंट और मेहनत का सबूत थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर एक दूजे के लिए से शुरू हुआ, जिसमें उनकी आवाज ने नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को भी चौंका दिया। लेकिन असली धमाका हुआ 1998 में, जब वो मैंने प्यार किया के लिए सलमान खान की आवाज बनी। दिल दीवाना जैसे गाने उनकी आइडेंटिटी बन गए और उसके बाद तो उन्होंने सलमान के हर आइकॉनिक फिल्म में प्लेबैक किया। हम आपके हैं कौन, साजन, हम साथ साथ है और कई और। एसपीबी की आवाज में जो इनोसेंस थी, जो वार्म थी, से उन्हें उन दिनों का रोमांटिक आइकन बना दिया। उन्होंने क्लासिकल से लेके डिस्को, डिवोशनल से लेके कॉमेडी, हर जॉनर में अपना जलवा दिखाया। उनका वर्सेटैलिटी उनका असली सुपर पावर था। जहाँ तक उनकी फिल्मोग्राफी का सवाल है तो उन्होंने सिर्फ सिंगर के रूप में नहीं, एक म्यूजिक डायरेक्टर, डबिंग आर्टिस्ट और एक्टर के रूप में भी अपने आप को प्रूव किया। कमल हासन और रजनीकांत जैसे स्टार्स के हिंदी डब्ड वर्जन्स में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती थी। इतनी बड़ी और लंबे करियर के बावजूद एसपीबी कंट्रोवर्सी से मोस्टली दूर रहे। लेकिन 2016 में एक इंसिडेंट हुआ जब उन्होंने किशोर कुमार ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट्स के दौरान उनके कुछ गाने परफॉर्म किए, जिसके चलते एक म्यूजिक लेबल ने उन्हें कॉपीराइट वायलेशन का लीगल नोटिस भेज दिया। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया, किसी भी ड्रामा के बिना। फैंस का दिल जीत लिया। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा डिग्निफाइड रही। लेकिन एक बार कुछ गॉसिप पोर्टल्स ने उनकी फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने की बात की। एसपीबी ने कभी ऐसी अफवाहों पर रिएक्शन नहीं दिया और उन्होंने हमेशा अपने पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट किया। दुनिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। पहले तो उनकी तबीयत स्टेबल थी, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगी। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, लेकिन 25 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया। उनके जाने से सिर्फ एक आवाज नहीं चली गई, एक पूरा युग खत्म हो गया। उनके फैंस, म्यूजिक लवर्स, म्यूजिशियंस और पूरा भारत शॉक में था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एसपीबी चले गए, लेकिन उनकी आवाज जिंदा है। आज भी जब पहला पहला प्यार है या तेरे मेरे बीच में बजता है, तो लगता है जैसे उनका साया हमारे आसपास ही हो। उनकी आवाज सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक इमोशन बन गई है। एसपीबी एक इंसान नहीं, एक लेगेसी थे, एक लॉस्ट जेम जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं दिए, उन्होंने हमें जीने का एक अंदाज दिया। जब तक दुनिया में सुर है, तब तक उनकी याद, उनका गीत, उनकी आवाज कभी खामोश नहीं होगी।